उनके पेट में बहुत जलन हुई। ये बोलना है ना है रे छातिया पर मूंग दलते, छातिया पर मूंग दलोई गई ना रे। उन्होंने कहा कि ये मंडी में क्या भाव चल रहा है, मेरा फोटो डाल के उन्होंने ऐसा कहा। बिजली जो कोयले से बिजली बनती है वो कोयले को भी ये लोग खा गए, ये लोगों ने कोयला भी नहीं छोड़ा। 2G स्कैम, ये कतई नहीं मानती कि मैं अपने दम पे जीत सकती हूँ। मैंने करा होगा फिल्मों में काम, मिले होंगे मुझे अवार्ड। ये 2 महीने अगर आप मोर्चा संभालेंगे दोस्तों, तो उसके बाद में फिर मैं आपकी सेवा में लगी रहूँगी। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में, जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जब उन्होंने एक प्रत्याशी ढूंढा इस सीट से, तो उन्होंने मंडी की बेटी को मौका दिया। इतने सारे लोगों में, इतने सारे योग्य लोगों में मैं कहूँगी, मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं सोचती हूँ ये सौभाग्य मेरा अकेले का नहीं है, ये सारी मंडी का सौभाग्य है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनकी क्या धारणा है और उनकी क्या बातें हैं। उन लोगों को ये रास नहीं आया कि एक बेटी, एक छोटे से गांव से, भामला जैसे गांव से आने वाली छोटी सी बेटी, जिसको कभी इंग्लिश नहीं आती थी, जिसको कभी शहरी तौर तरीके नहीं आते थे, जिसको हमने इंडस्ट्री से भी भगाने की कोशिश की, उस पर केस किए, जेल में डालने की कोशिश की, उसका घर तोड़ दिया। और जब उन्होंने सोचा कि ये पूरी तरह से अब टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो इसको ये कैसा मौका मिल गया। उनके पेट में बहुत जलन हुई। ये बोलना है ना है रे छातिया पर मूंग दलते, छातिया पर मूंग दलोई गई ना रे। तो इतनी ज़्यादा उन्हें कष्ट हुआ और उन्होंने कितनी भद्दी बातें, कितनी अश्लील टिप्पणी मंडी के बारे में और मंडी की महिलाओं के बारे में की। उन्होंने कहा कि ये मंडी में क्या भाव चल रहा है, मेरा फोटो डाल के उन्होंने ऐसा कहा। हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है? क्यों इनको लगता है कि जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता है? क्यों इनको लगता है कि इनको बस हम जैसे बुलाएं वैसे आ जाना चाहिए, जैसे उठाएं वैसे उठ जाना चाहिए, जैसे बिठाएं वैसे बैठ जाना चाहिए? क्यों इनको ऐसा लगता है? कहाँ से आती है ये मानसिकता कि गरीब लोगों में स्वाभिमान नहीं होता है? कहाँ से आती है ये मानसिकता कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली ही लड़कियां जो हैं वो उनकी कोई कीमत होती है और बाकी तो ऐसे ही बाजारू होती हैं? कहाँ से आती है ये मानसिकता? आती है जो परिवारवाद और ये जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़कर, बाहर से बाहर रहकर भारतीयता को और भारतीयों को नीच दृष्टि से देखकर, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अगर आप अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपनी हिंदी भाषी हैं, तो ये सोचते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये सस्ते लोग हैं, इन्हें कभी भी हम लोग फेंक सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस तरह की मानसिकता रखने वाली है ये कांग्रेस पार्टी। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगी कि इसका जवाब मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं दूंगी। इसका जवाब मेरी सारी बहनें, सारी बेटियां, सारी माताएं मंडी से और समस्त हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस को देंगी। दोस्तों एक तरफ इन लोगों का, जिस तरह से आपको पता है धर्म युद्ध में एक तरफ धर्म होता है और दूसरी तरफ अधर्म होता है, तो अधर्मता तो आपने देखी। अब देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं उन्होंने रखी हैं। सुबह हम उठते हैं तो हमारे लिए इज्जत घर दिए हैं, गैस चूल्हे। उन्हें पता है कि महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उन्हें कितनी आपत्ति होती है जो पुराने चूल्हे थे। उन्होंने उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से भी ज़्यादा चूल्हे हमें दिए। बहनों को अक्सर कहा जाता है, घर में छोटा मनमुटाव होता है, कह दिया जाता है तू निकल जा घर से। उनको इस बात की भी चिंता होती है। उन्होंने समस्त बहनों को जो है 3 करोड़ से ज़्यादा बहनों को पक्के मकान दिए। छात्रवृत्ति 85 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा, स्कॉलरशिप 3.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को दी गई है। बहनों, वो गर्भवती महिलाओं को भी पोषण के लिए 6,000 रुपये देते हैं। किसी की दूसरी बेटी हो जाए तब भी उनको पता है कि समाज कैसे ताने मारता है, उनको भी 6,000 रुपये लगाएं। तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने हमें कमी कहाँ छोड़ी हुई है। इज्जत और मान के साथ में आप देखिए, आज 33% रिजर्वेशन देकर लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने आज मुझे यहाँ आपके सामने खड़ा किया है। दोस्तों ये निश्चय है
कि अगर हमारे देश की बागडोर हमारे प्रधानमंत्री जी के ही हाथों में रहती है तो हमारी बेटियों का, हमारे बेटों का भविष्य सुरक्षित है और सुनहरा है। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, आप सब मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं, आप सब कार्यकर्ता हैं, आप सब पदाधिकारी हैं, आप सब जानते हैं कि उन्होंने आधुनिकीकरण में भी ये लोगों ने आज़ादी के 70 साल तक भी कई हज़ारों गांव ऐसे थे जहां बिजली तक नहीं पहुंची थी, जहां सड़कें तक नहीं पहुंची थी, वो इतनी दुर्दशा में रह रहे थे। लेकिन इन लोगों ने बिजली, जो कोयले से बिजली बनती है, वो कोयले को भी ये लोग खा गए। ये लोगों ने कोयला भी नहीं छोड़ा। 2G स्कैम, चारा, वो तो चलो बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए, इन लोगों ने कोयला भी नहीं छोड़ा। हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला। पूरे विश्व में हमारी ऐसी छवि बन गई थी कि मानो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और सबसे ज़्यादा गंदा, खुले में शौच करने वाला, कूड़ा फेंकने वाला, एक तरह से जिस तरह से हमारी छवि थी, सबसे ज़्यादा भद्दी और गंदी छवि एक भारतीय की छवि इन लोगों ने बनाई थी। और हर दिन पेपर में ये भी पढ़ते थे कि ये गायों का चारा, पशुओं का चारा खा गए, इन्होंने 2G स्कैम कर, इन्होंने ये स्कैम कर, ये हर दिन पेपर में आता था। देश में ऐसा देश हमारा बदनाम था इन लोगों की काली करतूतों से। लेकिन आज आप देखिए, हमारा देश विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। चाहे वो योगा हो, चाहे वो राम मंदिर हो। मंदिर यहाँ क्या, मंदिर उन्होंने मुस्लिम देशों में भी मंदिर बनवा दिए। इतनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की ऐसी कीर्ति पूरे विश्व में है। तो दोस्तों, ये ध्यान आपने रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ या बड़ी बहन हूँ या बेटी हूँ, जो आप मुझे माने मैं आपकी वही हूँ। दोस्तों, मुझसे आपको पता है कि मेरे 17 मंडल हैं, हर जगह मुझे जाना है। आप लोगों ने सारा दामोदर, सारा जिम्मा लेना है मेरा। आप लोगों ने मुझे जताना है। मैं ये कतई नहीं मानती कि मैं अपने दम पे जीत सकती हूँ। मैंने करा होगा फिल्मों में काम, मिले होंगे मुझे अवार्ड, लेकिन वो अब कोई अच्छी डॉक्टरी करता है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो MD बन जाएगा। कोई अच्छा मास्टर है तो इसका मतलब तेरा थोड़ा ना होता भैया नेता भी बन जाना। कि मैं कतई नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि मैंने अभी शुरू किया है और मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, आप लोग जो हैं, आप लोग मुझे मोदी जी का एक सेवक समझकर, मोदी जी खुद को तो प्रधान सेवक कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं पूरे देश का सेवक हूँ। आप मुझे उनका एक सेवक समझ के, हम सब एक मोदी सेना बनकर, आप मेरा नाम लेकर मेरे लिए आप वोट मांगेंगे, मेहनत करेंगे। ये 2 महीने जो हैं, ये 2 महीने, अभी खेती का भी काम है, मुझे पता है फसलों, लेकिन ये 2 महीने अगर आप मोर्चा संभालेंगे दोस्तों, तो उसके बाद में फिर मैं आपकी सेवा में लगी रहूँगी।